अम्मी मेरा बैग पैक करवाने में मेरी मदद करें, मुझे स्कूल के लिए देर हो जाएगी। तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है। अम्मी मुझे देर हो रही है। आ रही हूँ बेटा, मैं आ रही हूँ। आते हुए इसमें चाय ले आइएगा। बेटा अभी मत जाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। आप मुझे क्या देंगी दादी? मेरी जान, तुम्हारे लिए सैंडविच बनाया है। रुको फॉइल में लपेट देती हूँ। हाँ, ये रही फॉइल। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे लिए ये रख रही हूँ, साथ में सेब भी रख रही हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है दादी जान, आप मुझे छुट्टी में लेने आएंगी ना? जरूर मेरी जान, बिल्कुल आऊंगी। क्या जाने से पहले मुझे गले नहीं लगाएंगी? क्यों नहीं, जरूर लगाऊंगी। जाओ बेटी, ख्याल से जाओ। हाँ। अम्मी मैंने कुछ मंगवाया था। मैं कैसे भूल गई? तो आज के एपिसोड में इतना ही था। हमारे खुसूसी मेहमान की आपने बातें सुन ली, तो आपसे मुलाकात होगी अब अगली किस्त में। क्या एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती हैं आप? देखें आपने क्या कर दिया। जानकर नहीं किया मैंने, मेरा यहाँ पर पैर फिसल गया। अब इस दाग का क्या करूंगी? कैसे साफ होगा? ये पूरा गंदा कर दिया आपने। मैं क्या करूँ बेटी, जवान नहीं हूँ, मेरे पैर में दर्द रहता है, बहुत थक जाती हूँ मैं। तो अब ये भी मेरा मसला है। लैला बेटा पोछा लेकर आओ यहाँ। वो स्कूल जा चुकी है। उफ यार, उफ उफ। अब ये सब क्या है यहाँ? किचन का क्या हाल बना रखा है? रात के बर्तन अभी तक गंदे पड़े हैं। कितना गंदा कपड़ा हो रहा है ये। इनके साथ अब मेरा और गुजारा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मुझे। एलन, सही मुसीबत तुम्हारे गले पड़ गई है। कहती है कि थक जाती हूँ मैं, तो क्या मसाज दूं इन्हें? आने दो इनके बेटे को, करती हूँ उससे बात। दादी जान मुझे सैनमा लेकर चले ना, मेरा बहुत दिल कर रहा है जाने का। हम जरूर जाएंगे बेटी, जाने से पहले तुम्हारे बाबा को तो बता दे। ये बात हुई ना दादी जान, आप बहुत अच्छी हैं। मेरी बच्ची है। ओह, शुक्र है कि आपका बेटा खैरियत से है। अभी देखा मैंने उसे जाते हुए। बाबा आ गए हैं, अब तो और ज्यादा मजा आएगा। उसका काम जल्दी खत्म हो गया होगा, इसीलिए वापस आ गया वो। चलो बेटा, तुम्हारे बाबा से मिलते हैं, फिर चलते हैं। दादी तो क्या बाबा भी हमारे साथ चलेंगे? हाँ क्यों नहीं? चले तो हम चलते हैं। खुदा हाफिज। बाबा आ गए हैं। कहाँ है अम्मी? खामोश हो जाओ, वो सो रहे हैं। वो कब तक उठेंगे? मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी अम्मी। पहले तो मुझे ये बताओ, इतनी देर क्यों लगा दी? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। मैं और दादी जान मूवी देखने गए थे। इसकी इजाजत किसने दी? मैंने दादी से कहा तो उन्होंने बाबा से पूछ लिया था। अम्मी, हमने सुबह क्या बात की थी कि मेरी इजाजत के बगैर इसे नहीं लेकर जाएंगी? बेटी, इसने मुझे कहा ये सिनेमा जाना चाहती है, मैं इसे ले गई, तो इसमें क्या इतना बड़ा मसला है? मसला ये है कि आपने पहले मेरी इजाजत नहीं ली, मतलब आपके लिए मेरी कोई अहमियत नहीं। बेटा, इस पे इतना गुस्सा करने की क्या बात है? हर चीज खराब करके रख दिया आपने तो, हर चीज। क्या बात है, ये कैसा शोर शराबा है? बाबा जान, मेरी प्यारी बेटी आ गई। कैसी हो? ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। बहुत अच्छा खाना था। शुक्रिया आपका। हाँ तो बताओ मेरी प्यारी बेटी, स्कूल कैसा चल रहा है? सब ठीक है? जी बाबा, सब ठीक है। आप बताएं।
मैं चाय लेने जा रही हूँ, आप पियेंगे? हाँ पीऊंगा, ले आओ। अम्मी जान क्या हुआ, आप चाय नहीं पियेंगी क्या? नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी। मैं और दादी आपके लिए मिठाई लाए थे, तो क्या वो चाय के साथ नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हैं बेटी, बिल्कुल, मगर पहले मैं चाय पी लूं, फिर लाई हुई मिठाई खाऊंगा। आप वक्त से पहले कैसे वापस आ गए? हमारी कंपनी का एक मंसूबा था, हमने 2-3 इतालवी शहरों का दौरा किया है। मंसूबे में तब्दीली की वजह से काम जल्दी खत्म हो गया, तो बस मैं भी जल्दी वापस आ गया। इस बार बाबा मेरे लिए कुछ नहीं लाए? बेटी अगर हर बार तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगा तो पैसे कैसे बचाऊंगा? अम्मी जान क्या हुआ, खैरियत तो है? कुछ नहीं हुआ, बस आज मैं जरा थक गई हूँ, क्योंकि मैं और लैला आज बहुत घूमे हैं। हाँ। मैं किचन में जा रही हूँ, अब सारा काम तो मुझे ही करना है। बाबा हमें अपनी ट्रिप के बारे में बताएं ना। मैं पहले तुम्हारी अम्मी को देख कर आता हूँ, ठीक है? दादी हम कमरे में चले, मेरा कार्टून देखने का दिल कर रहा है। ठीक है बेटा, चलो आओ चलते हैं। एलन क्या बात है? छोड़ो, पूछकर क्या करोगे? मेरी जान क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? अम्मी भी थकी हुई हैं और अफसुर्दा लग रही हैं। वो बच्ची को सैनमा ले गई। क्या एक छोटी बच्ची को सैनमा ले जाना चाहिए? मेरी जान, वो कार्टून देखने के लिए गए थे। घर में भी तो पूरा दिन कार्टून देखती रहती है ना। लैला ने जिद की होगी और अम्मी उसे मना नहीं कर पाई होंगी। यानी इसमें भी लैला का कसूर है। एक बच्ची ने उन्हें कायल कर लिया। क्या मतलब है एलन, क्या अम्मी का कार्टून देखने का दिल होगा? तुम ऐसे ही हो, हमेशा उन्हीं की साइड लेते हो। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी अम्मी सब खराब करती है, अगर उनसे कुछ मंगवा लो तो उसे तोड़ देती हैं। और अब तो मेरी इजाजत के बगैर मेरी बेटी को सैनमा भी ले गई वो। मेरी जान, मुझे यकीन है अम्मी ने ये सब बुरे इरादे से नहीं किया होगा। तुम्हें लगता है उनके इरादे बुरे नहीं? तुम यहाँ नहीं होते इसलिए तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम्हें परवाह तक नहीं। अब वापस आए हो और आते ही तुमने उनकी साइड लेना शुरू कर दी। तुमने भी तो मेरे आते ये सारी बातें शुरू कर दी हैं, बस कर दो। मेरी जान देखो, पुरसुकून रहो। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ यासीन, मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, मैं मजीद इस तरह नहीं रह सकती। ठीक है एलन, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, तुम ही बता दो क्या करना है। देखो, बच्ची को कैसे संभालना है, घर को कैसे संभालना है, ये सब मैं कर रही हूँ, और लैला की परवरिश भी। कल को तुम्हारी माँ बीमार पड़ेगी और वो ये चाहेंगी कि मैं उनकी खिदमत करूँ, तो ये मुझसे हरगिज नहीं हो सकेगा। मैं माफी चाहती हूँ। क्या तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कर रही हो एलन? मैं इस घर को अम्मी के पैसों की वजह से खरीद सका था, इस पर उनका हक है, और इसके अलावा लैला की परवरिश अम्मी कर रही हैं। मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तुम्हें नया घर खरीदना होगा। कुछ भी करो मगर यहाँ से निकलो। मुझे नहीं समझ आ रहा तुम मुझसे चाहती क्या हो? ये तुम्हारा मसला है, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसका कोई हल निकालना ही होगा। तुम खुद तो चले जाते हो और मुझे यहाँ इस अजाब में छोड़ जाते हो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अलग घर चाहिए, मुझे तुम अलग घर लेकर दो। मैं वादा करता हूँ अम्मी से बात करूंगा, तुम पुरसुकून हो जाओ। जब तक ये हल नहीं हो जाता मैं पुरसुकून नहीं होंगी। आखिर कब तक ये सब बर्दाश्त करूँ मैं यहाँ अकेली काम करने वाली हूँ, मेरी कौन मदद करेगा? कोई है यहाँ मेरी मदद करने वाला? दादी आप रो क्यों रही है? मैंने तुमसे कहा तो है कि मैं उनसे बात करूंगा। रो नहीं रही बेटा, मेरी आंख में कुछ चला गया। लेकिन मुझे तो आंसू दिख रहे हैं। फिक्र मत करो, इसका कोई हल निकल आएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। अगर मुझे पसंद नहीं करते तो कह दो, लेकिन मैं ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी जान क्या कह रही हो? मैं तुम्ही से मोहब्बत करता हूँ, क्यों नहीं करूंगा? तुम मेरी बीवी हो। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो इस मसले का हल निकालो जल्दी। चलो बेटा, सोने का वक्त हो गया है, टीवी बंद करो। शाबाश, ठीक है? ठीक है, बंद कर देती हूँ। अम्मी अगर जाग रही हैं तो क्या बात हो सकती है? आ रही हूँ। अम्मी जान जरा किचन में चलिए। शाम बखैर बेटी। आपको भी शाम बखैर। क्या हुआ है बेटा? मेरी और एलन की बहुत बहस हुई है। क्यों, मेरी वजह से बहस हुई है? जी अम्मी, क्योंकि आप हर चीज में मुदाखलत कर रही हैं।
मैंने किस चीज में मुदाखलत की? घर के मामलात में और खास तौर पर बच्ची के मामलात में। बेटा, उसने सिनेमा जाने की जिद की तो मैं ले गई उसको, और वापसी में मुझे घर का सामान भी लेना था। ऐसा क्या कर दिया मैंने, बोलो? अब तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अम्मी जान देखें, अगर किसी को अपने घर में ही सुकून न मिले तो कहीं नहीं मिलता, और आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं। तो बेटा क्या चाहते हो, बता दो तुम। नहीं मालूम अम्मी, नहीं मालूम, लेकिन अब आपको एलन के हिसाब से चलना होगा, वरना क्या? नहीं मालूम अम्मी, मुझे नहीं मालूम। मुझे इस उम्र में ये सब देखना था तो मैं मर क्यों नहीं गई? दादी जान, दादी जान, क्या आप सो गई? अभी नहीं सोई मेरी जान। अभी बाबा मुझे देखने के लिए आए थे, मैंने सोने की एक्टिंग की। क्या वाकई? मुझे अंदाजा नहीं हुआ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ दादी जान। दादी भी तुमसे बहुत प्यार करती है बेटी। दादी जान। हाँ बेटा। क्या आप मेरे साथ नहीं सोएंगी दादी जान? हाँ, क्यों नहीं। मुझे डर लग रहा है। मेरी प्यारी बेटी को डर लग रहा है? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। देखो, सोने से पहले सोने की दुआ पढ़नी चाहिए, फिर उसके बाद तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा मेरी बच्ची। ठीक है। चलो शाबाश, सो जाओ। अब तो डर नहीं लग रहा ना? दादी जान कहाँ है आप? दादी जान। चिल्लाओ मत, कुछ लेने गई होंगी, आ जाएंगी। सुबह बखैर एलन, अम्मी जा चुकी हैं। हो सकता है बाहर काम से गई हूँ। वो अपना सामान लेकर गई हैं। बाबा थोड़ा और जोर से झुलाएं। ठीक है बेटी।
अकेले बैठकर रो क्यों रही हैं बाबा? क्या तुम जाकर उनसे पूछना चाहती हो? अगर वो बुरा मान गई तो बाबा? शायद ना माने वो। तो फिर पूछने चलते हैं। ठीक है, चलो। आप अकेले बैठे क्यों रो रही है? बस यूं ही बेटी, कितनी अच्छी हो तुम मुझसे पूछने आ फिर गई। भी खैरियत तो है? क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। अरे क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? बस बेटा, पैरों में बहुत दर्द है, इसलिए चलने में तकलीफ हो रही है मुझे, और कोई बात नहीं है। आपके कोई रिश्तेदार हैं? बताएं मुझे, मैं उनके घर तक छोड़ आता हूँ। नहीं बेटा, मेरा घर वैसे भी यही पास में ही है। बस यहाँ थोड़ी देर बैठूंगी, फिर घर चली जाऊंगी। बेटा, मेरे लिए परेशान मत हो, अपनी बेटी को लेकर घर जाओ। और हाँ, पूछने का शुक्रिया। ठीक है, जैसा आप कहें। आ जाओ बेटी, हम घर चलते हैं। चलो चलें। सब ऐसे ही चलता रहा और वो सब अपनी जिंदगी पहले की तरह गुजारने लगे और किसी को मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे, क्या ऐसी बैठी रहूंगी? जाओ जाकर सो जाओ। मैं दादी जान का इंतजार कर रही हूँ। तो ये मामला आखिर कितना संगीन है, ये जानने के लिए आपको अगला शो देखना पड़ेगा। तब तक हमारे साथ रहे। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है हम कुछ भूले नहीं होंगे। सब कुछ तो ले लिया, अब क्या रहता होगा? काफी अरसे से मार्केट जाने का सोच रही थी, लेकिन वक्त ही नहीं मिल रहा था मुझे। क्या हुआ? वो बुजुर्ग खातून अभी तक यहीं है। कौन सी खातून? आओ मेरे साथ। आंटी, ये क्या, अभी तक आप यहीं बैठी हैं, अपने घर नहीं गई? क्या आप रास्ता भूल गई हैं या कोई और मसला है? नहीं, मैं बेटे के पास जा रही थी, लेकिन रास्ता भूल गई। तो क्या वो आपको लेने आ रहे हैं? हम उसे कॉल करके बुला लेते हैं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तो फिर आप क्या करेंगी? वो आपको कैसे ढूंढेंगे? क्या सर्दी में ऐसे ही बैठी रहेंगी? आपने तो कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। क्या आपको भूख नहीं लग रही? मुझे बताएं। नहीं, भूख नहीं। तो फिर पुलिस स्टेशन चलते हैं, शायद किसी ने रिपोर्ट की हो। देखिए, ये पुलिस ऑफिसर है, आपके बेटे को तलाश कर लेंगे। नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, अपना वक्त ज़ाया मत करो मुझ पर। मुझे जैसे ही अपना घर याद आएगा, मैं चली जाऊंगी। देखिए, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती तो फिर हमारे साथ चलिए, वहाँ रात रुककर सुबह चली जाइएगा। नहीं बेटा, मैं कोई जहमत नहीं देना चाहती। आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। आपके हाथ भी कितने ठंडे हो रहे हैं। चलिए, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। आप आज रात के लिए हमारी मेहमान हैं और कल सुबह आप हसन के साथ चली जाइएगा, ठीक है? चले हसन, इनका सामान उठाने में मदद कीजिए। चलिए आप हमारे साथ। लेकिन बेटा, मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। हमें आपसे कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि आपकी मेरी सास के साथ खूब बनेगी। चलिए आ जाइए, चलिए आ जाइए। नहीं, पता नहीं चला अभी तक, कोई खबर नहीं है। समझ नहीं आता तो फिर आखिर वो कहाँ चली गई? मैंने अस्पताल और पुलिस स्टेशन में खबर कर दी है। जैसे ही कुछ होगा वो फौरन फोन करेंगे। तुम्हारी माँ घर छोड़कर चली गई, फिर भी तुम इतना पुरसुकून हो। मामू, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, वो खुद ही गई हैं। चलो ठीक है, मैं खुद संभाल लूंगा। ठीक है मामू, शुक्रिया शुक्रिया। जैसे ही वो गायब हुई, हर किसी ने उनका पूछना ही शुरू कर दिया। इससे क्या मतलब है तुम्हारा एलन? तो और क्या, इससे पहले उन्होंने तुम्हें कभी कॉल किया है जॉब कर रहे हैं? एलन, खामोश हो जाओ, समझ गई? खामोश।
आए दादी, खुश आमदीद। ये आज रात के लिए हमारे घर की मेहमान हैं। खुश आमदीद बहन, बहुत शुक्रिया। आपने पहले मदद क्यों नहीं ली थी? पहले ही आ जाती। मैंने तो बच्चों से कहा भी था। चलो बेटा, मेरे साथ सामान उठाकर किचन में चलो। ये लो, पकड़ो सामान। मैं आपको ले जाती हूँ, तब तक आप अम्मी के साथ बैठिए। अभी 2 घंटे पहले ही तो मिले थे, लेकिन तुम्हारा बाप उठाकर घर में ले आया इसे। मुझे क्या मालूम नानी, और वो वैसे भी सिर्फ एक मेहमान है। मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे ऐसे मेहमान बिल्कुल पसंद नहीं। पार्क में देखा उसे और उठाकर घर में ले आया अपने। पता नहीं क्या मसला होगा उसके साथ, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। हाय, न जाने क्या होगा अब। हाय 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 हाय, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती क्या होगा। अच्छा, बस तुम किसी से कुछ मत कहना। शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं। आइए अम्मी जान, आप यहाँ बैठ जाइए। माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात है। आपकी बेटी और दामाद दोनों आपका कितना ख्याल रखते हैं। हाँ, ऐसा ही है। उम्र कितनी है आपकी? 70 साल। और आपकी? औरत से उम्र नहीं पूछनी चाहिए। क्या आप ये बात नहीं जानती? जी मालूम है, लेकिन आपने पूछा तो मैंने। हाँ, शौहर है? वो नहीं है, मेरे बाबा ने शादी करवाई थी। अपने शौहर के गुजर जाने तक मैं उनके साथ ही रही। ये कैसे मुमकिन है? मैं समझी नहीं। मुझे तो नहीं समझ आ रहा। 70 साल दुल्हन होती है क्या? वो भी जो पार्क में इंतजार करे और घर आ जाए। अभी तक तो तुमने कपड़े भी नहीं तब्दील किए। अम्मी को मजाक करने की आदत है, बुरा मत मानिएगा। ये मुझे भी सुस्त कह देती है। आपकी अम्मी ठीक कह रही हैं। सुबह से तो पार्क में ही बैठी थी मैं। अगर आप बुरा न मानो तो कपड़े तब्दील करना चाहूंगी मैं। आ जाइए, मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। आप इस कमरे में कपड़े बदल सकती हैं। शुक्रिया बेटी। आप अम्मी की बात से नाराज मत होइएगा, वो बच्चों जैसी है। उनकी तरफ से मैं माफी चाहती हूँ। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी बात बिल्कुल सही थी। देखो ना, सुबह से यही कपड़े पहनकर बैठी थी मैं। आपके कपड़े तो बिल्कुल साफ हैं। हाँ बेटी, फिर भी मुझे ऐसे रहने की आदत नहीं है। आप बिल्कुल परेशान मत हो। हसन कल पुलिस स्टेशन जाएंगे तो खैर की खबर लेकर आएंगे। आपके बेटे का पता चल जाएगा। आप परेशान ना हो। बहरहाल मैं चलती हूँ, आप कपड़े बदल लें। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुमसे राजी हो। बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत। वैसे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो हमारी मेहमान है। मैंने क्या किया? चंद बातें ही तो की थी बस। आपकी बातें किसी को समझ में नहीं आती नानी। देखो बेटा, अगर आपके जहन में कोई बात हो तो उसे बोल देना बेहतर है। बहुत बुरी बात है अम्मी। देखा था ना वो खातून कितनी परेशान थी। ऐसा भी कुछ गलत नहीं कहा मैंने। जो भी कहा सही कहा। मैं उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन वो मुझे बहुत चालाक लगी। उन्होंने आपके रवैये पर एक भी लफ्ज नहीं कहा। बहुत अच्छी है वो। अच्छा, तुमने तो फैसला सुना दिया, लेकिन मैं इतनी जल्दी एतमाद नहीं करती। आपको किस चीज की परेशानी है? कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमने देखा नहीं, उसने मेरा हाल तक नहीं पूछा, बात भी नहीं की मुझसे। लेकिन नानी वो पूरा दिन बाहर बैठी थी सर्दी में। हो सकता है तबीयत खराब हो। रुको रुको, तुम तो बहुत बहस कर रही हो। कहाँ से सीखा ये सब कुछ? कहाँ से सीखा होगा अम्मी? यकीनन ये आप ही की तरबियत का नतीजा है। हाँ, चलो जैसे तुम्हें ठीक लगे सही है। मैं भी जाकर अपने कपड़े बदल लेती हूँ। आपको क्यों कपड़े बदलने हैं? सुबह ही तो पहने थे। सुबह पहने थे तो क्या हो गया? बस इसमें आराम महसूस नहीं हो रहा तो बदलने हैं मुझे। दादी जान हमारे घर वापस कब आएंगी बाबा? वो जल्द आ जाएंगी बेटी, फिक्र मत करो। पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ, खाना नहीं बना सकी।
क्या मतलब कि नहीं बना सकी? आखिर ये किस तरह की लापरवाही है एलन? तो क्या हुआ, इतनी बड़ी बात तो नहीं। अल्लाह तुम्हें अकल दे एलन। हेलो, मुझे एक लार्ज पिज़्ज़ा का ऑर्डर करना है। तो क्या करूं अम्मी, उनको बाहर तो नहीं सुला सकती, यहीं पर सोएंगी आपके साथ वो। ऐसा नहीं होगा, मैं उस औरत के साथ इस कमरे में नहीं सोने वाली। मैंने बता दिया है तुम्हें, बस। नहीं 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 हो सकता, बस नहीं 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 होगा, कभी नहीं होगा। प्यारी अम्मी। उफ 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 उफ। अरे आपने जहमत क्यों की खाला, मैं बना लेती ना। मैं जल्दी उठ गई थी और वैसे भी मुझे तो काम करने की आदत है। अच्छा ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं आपको चाय देती हूँ। ठीक है। क्या आपका बेटा शादीशुदा है? हाँ बेटी, और पता है मेरी प्यारी सी पोती भी है। अल्लाह सलामत रखे। आमीन। उम्मीद है आप उससे जल्द से जल्द मिल जाए। इंशाल्लाह। हाँ, तो क्या बाकी सब उठ गए? जी जी, वो सब भी जाग गए। ओह, क्या बात है यास्मीन, नाश्ता तो देखो आज। ये सब देखकर तो मेरी भूख और बढ़ गई है। जी बिल्कुल पापा, मेरी भी। आजे अम्मी, बैठ जाइए। बिस्मिल्लाह पढ़ी सबने? जी दुआ पढ़ी है। आपने पढ़ी थी? जी मैंने पढ़ी थी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये लो, ये खाओ बेटा। अब ये क्या है? हम ऐसा तो नहीं खाते थे। ऐसा भी क्या है अम्मी? और आप भी तो ऐसे तैयार नहीं होती थी। देखें, दुल्हन जैसी लग रही हैं। अच्छा बस, 70 साल की दुल्हन भी तो पहली बार सुना। ये भी तो नामुमकिन है। और ये औरत पूरी रात खर्राटे लेती रही, मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हो सकी। आप फिक्र मत कीजिए रुकैया साहिबा, मैं वैसे भी नाश्ते के बाद फौरन चली जाऊंगी। अम्मी देखिए ना, आज सारा नाश्ता इन्होंने ही बनाया है। कितनी मजे मजे की चीजें बनाई हैं। क्या हुआ अम्मी? मैं ये नाश्ता नहीं कर सकती। इसने हाथ धोए थे बनाते वक्त। बताइए, हाथ धोए थे आपने? हा? जी बिल्कुल, मैंने हाथ धोए थे अपने। बेफिक्र है रुकैया। तुम मुझे रुकैया क्यों कह रही हो? अम्मी आपका नाम रुकैया है तो आपको रुकैया ही तो कहेंगी वो। नहीं, मुझे बेगम साहिबा कहे, जैसे महलों में कहते हैं कि जी बेगम साहिबा बोलिए, बिल्कुल वैसे ही। अम्मी, अम्मी, रुकैया आप ठीक साहिबा, तो है? क्या हो रुकैया गया अम्मी? साहिबा, आपको नानी, क्या हुआ? पूछिए अम्मी। बेटा तुम जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलो। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। रुकैया साहिबा का ख्याल रखना। चलो आ जाओ बेटी, नानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नाश्ता करते हैं, परेशान मत हो। आ जाओ, चलो चलो नाश्ता करो बेटा। फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी नानी ठीक हो जाएंगी। जी हेलो। ठीक हो बेटा? हाँ, आंटी से बात करवाओ मेरी। जी मैं अभी करवाती हूँ। अम्मी है।
हेलो फातिमा बेटी। आंटी, वो डॉक्टर ने कहा है हमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। दरअसल हम खून की तलाश कर रहे हैं। किस ब्लड ग्रुप का खून चाहिए तुम्हें? हमें O नेगेटिव चाहिए। ये तो अच्छी बात है बेटी, मेरा ब्लड ग्रुप भी यही है। अगर तुम चाहो तो मैं खून दे सकती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं हसन को भेजती हूँ, वो आपको लेने के लिए आ जाएगा। अल्लाह राजी हो आपसे आंटी। अल्लाह तुमसे भी राजी हो मेरी बेटी। ठीक है, मैं यही इंतजार कर रही हूँ। उसे बोलो जल्दी आ जाए। ठीक है आंटी। तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, अस्पताल जा रहे हैं। क्या जब उन्होंने खून लिया था तो तकलीफ हुई थी आपको? हाँ थोड़ी सी, मगर ठीक हूँ मैं। लेकिन अब आपको आराम करना होगा। मैं बस ताज़ा जूस पीऊंगी तो बेहतर महसूस करूंगी। डॉक्टर ने क्या बताया? क्या वो बेहतर हो जाएंगी? फिलहाल डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। जब तक ठीक नहीं हो जाती निगरानी में रहेंगी। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपसे राजी हो आंटी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया बेटी, अल्लाह ही हम सबकी हिफाजत करने वाला है। मुझे खुशी है कि मैं उनकी मदद कर सकी। तुम्हें यास्मीन को अस्पताल में नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो वहाँ पर अकेली है। मैंने भी उससे कहा लेकिन वो सुनती ही नहीं। चलिए अंदर आ जाइए। नहीं बेटी, मैं अंदर नहीं आऊंगी। बस मुझे मेरा सामान ला कर दे दो। रुकैया साहिबा को मैं ज्यादा पसंद नहीं। अगर उन्होंने मुझे देखा तो बहुत बुरा मानेंगी। आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने उनको खून दिया है। आप जितना चाहें यहाँ रह सकते हैं। अम्मी जब वापस आएंगी तो हल निकाल लेंगे। चलिए आ जाइए। अच्छा चलो ठीक है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। या अल्लाह खैर फरमा। मेरे बेटे, क्या तुम्हें अपनी माँ की याद भी नहीं आती? जी आंटी, क्या आपने बुलाया मुझे? नहीं बेटी, मैं बस अपने बेटे से बात कर रही थी। बस इस उम्मीद के साथ कि उस तक मेरी आवाज पहुंच जाए और उसे मेरी याद आ जाए। जरूर सुनेगा, शायद वो भी आपको ऐसे ही याद कर रहा हो। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। तुम अपना काम करो, ये कमरा मैं समेट लूंगी। जाओ बेटा। आप जहमत मत कीजिए, मैं कर लूंगी। ये क्या है? इन्हें यहाँ क्यों रखा गया है? ये अम्मी की जवानी के वक्त की चीजें हैं। जवानी के वक्त को याद रखने के लिए ये चीजें साथ रखती हैं। मगर अब वो काफी बूढ़ी हो चुकी हैं। लेकिन अपने पुराने वक्त को याद करने के लिए हील पहन लेती हैं। समझ गई तुम्हारी बात। काश हम में से कोई एक वहाँ रुक जाता। अम्मी को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। यास्मीन को जब मेरे पास छोड़कर गई तो मुझे भी एक जरूरी काम से जाना पड़ गया था। क्या काम था? सुबह से इतना काम में मसरूफ था, मैं ये भी भूल गया कि मुझे लापता खातून की रिपोर्ट देखनी थी। तो क्या उनका नाम पता चला? तुम्हारी अम्मी ने उन्हें दुल्हन का नाम दिया तो है फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। मैं पुलिस चीफ हसन अरसलान बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ। मुझे ये मालूम करना था कि किसी गुमशुदा औरत की रिपोर्ट दर्ज हुई है। मुझे नाम ही तो नहीं पता, यही मालूम करना है। ठीक है, मैं होल्ड पर हूँ। अल्लाह करे पता चल जाए कुछ। जी बोले, सुन रहा हूँ। किसने रिपोर्ट दर्ज करवाई है? यासीन ओक्ता। जी बोले, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप भी अपना ख्याल रखें। ये लैंडलाइन नंबर है। इंशाल्लाह दुरुस्त होगा नंबर, वरना वो बहुत परेशान हो जाएंगी। क्या कॉल नहीं करेंगे? सुबह हॉस्पिटल से कर लूंगा, अभी मुझे जाना होगा। मेरी जान, फोन देखो किसका है।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप यासिन उगदा हैं? जी मैं ही हूँ। ये बताएं, क्या आपकी वालिदा गुमशुदा है? जी हाँ, क्या मेरी अम्मी को कुछ हुआ है? नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। मैं हसन हूँ। आपकी अम्मी पार्क में मिली थी मुझे। वो पुलिस स्टेशन नहीं गई थी तो इसलिए मैं अपने घर ले आया था। परेशान ना हो, बिल्कुल ठीक है। मगर कैसे? उन्होंने बोला कि मैं रास्ता भूल गई हूँ। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आप मुझे अपना एड्रेस देंगे? कपातिया स्ट्रीट आएंगे तो वहाँ से तीसरा मकान है। ठीक है, मैं फौरन आ रहा हूँ। शुक्रिया। एलन, मैं अम्मी को लेने के लिए जा रहा हूँ। क्या हो गया है? ऐसे सुकून नहीं है क्या? मेरी माँ किसी अजनबी के घर में पड़ी हुई है, समझी? वहीं छोड़ दूं क्या उन्हें? क्या तुम्हारी अम्मी बच्ची है? उन्हें पता नहीं कि वो क्या कर रही हैं? अपनी बकवास बंद करो। देखो यासीन, अगर तुम्हारी अम्मी इस घर में दोबारा आई तो मैं यहाँ से अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कहाँ जाएंगी वो? अपने रिश्तेदारों से बात करो, इतने जानने वाले हैं, कोई ना कोई तो रख लेगा। बस कर दो एलन, बस। अब एक और लफ्ज नहीं। अम्मी, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। हद होती है। मुझे लंच बॉक्स बनाकर दे दे जल्दी से, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। ये रखो पैसे, कैंटीन से लेकर कुछ खा लेना। मैं नहीं लूंगी, दादी जान मुझे लंच बनाकर देती थी, मुझे वही चाहिए। तुम्हारी दादी जान अब यहाँ नहीं है, समझ आई? आपकी वजह से गई है दादी। अब हमेशा दादी को परेशान किया करती थी, इसीलिए यहाँ से चली गई वो। ये बताओ तुम इतनी बदतमीज कब से हो गई हो? क्या कर रही हो तुम एलन? तुम इसे नहीं देख रहे? ये कैसे मुझे जवाब दे रही है? एलन, बहुत हो गया तुम्हारा, चलो यहाँ से निकलो। ये क्या कर रहे हो तुम? निकल जाओ इस घर से और वापस कभी मत आना। निकलो, चलो जाओ। मैं जानती हूँ तुमसे कैसे निपटना है। मेरे वालिदैन मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब तुम अपनी माँ के साथ ही रहना, समझे? कहाँ जा रहे हैं हम बाबा? तुम्हारी दादी को लेने बेटी। मुझे दादी जान की बहुत याद आती है। क्या हुआ है बेटी? तुम्हें बुखार क्यों हो रहा है? मुझे नहीं मालूम बाबा। तुम्हारी दादी जान होती तो बहुत अच्छी तरह ख्याल रखती। चलिए आ जाइए, यहाँ बैठे। अल्लाह आपको सेहत दे। खुशामदीद। बैठ जाओ। इस सब के बाद आपकी सोच बदली या नहीं बदली, बताएं नानी। चुप हो जाओ बेटा, ये वक्त नहीं है। तुम सब जाओ यहाँ से, मुझे इनसे अकेले में कुछ बातें करनी है। क्यों अम्मी? जैसा कहा है वैसा करो। चलो हम लोग चलते हैं। मकरूज हूँ मैं तुम्हारी। ऐसा मत कहिए, तो बस मेरा फर्ज था, कोई बड़ी बात नहीं। एहसान है तुम्हारा, अल्लाह राजी हो तुमसे। बस आप ठीक हो जाइए, यही हमारे लिए बहुत है। मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा मगर मेरी नीयत पूरी नहीं थी, तुम जानती हो ना। जानती हो रुकैया साहबा, जानती हो। उम्र का तकाजा है। जब तुम इस घर में आई तो ना जाने क्या हो गया, मुझे खुद पर काबू नहीं रख पाई, बहुत कुछ कह दिया और अपनी उम्र भी नहीं बताई क्योंकि मैं शर्मिंदा हो रही थी। और फिर मैंने सोचा तैयार होकर बेवकूफ बना दूं। समझ सकती हो रुकैया साहिबा, रुकैया कहो मुझे, रुकैया। अब से तुम मेरी बहन हो। इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द अपने बच्चों से मिलोगी और खुश हो जाओगी। इंशाल्लाह। आ जाओ बेटी। जी बोलिए। आप हसन साहब हैं, सही है ना? जी। आप यासिन हैं? जी हाँ, अपनी अम्मी को लेने के लिए आया हूँ। आ जाओ, वो बालकोनी में बैठी हैं। बहुत शुक्रिया। इस तरफ चलें।
आ जाओ बेटी। दादी बेटा, आराम जान, से। आखिर आपको ढूंढ लिया। मेरी बहुत प्यारी याद किया बेटी। मैंने आपको। रुकैया साहबा देखिए मेरी पोती। माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है, माशाल्लाह। अल्लाह नसीब अच्छे करे तुम्हारे। माशाल्लाह माशाल्लाह। नानी जान, मैं भी आपका खुश हाथ रहो चूमना मेरी चाहती हूँ। अच्छा तुम भी चुन लो। अम्मी जो हुआ उसके लिए माफ कर दें। मैं आपको घर ले जाने के लिए आया हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं चलूंगी चलूंगी। रुकैया साहबा, ये मेरा बेटा है यासीन। ये कैसा मुंह बनाकर खड़े हो बेटा? अब तो अम्मी को ढूंढ लिया ना, इधर आकर मेरा हाथ चूमो। चलो। अल्लाह कामयाब बहुत करे शुक्रिया। तुम्हें। नानी जान, मैं एक बार फिर आपका हाथ चूमना चाहती हूँ। चूम लो बेटी। हसन साहब, अल्लाह आपसे राजी हो। समझ नहीं आता शुक्रिया कैसे अदा करूं। कैसी बात कर रहे हैं? ये तो हमारा फर्ज था। दरअसल अब तो हम आपकी अम्मी के मकरूज हैं। ये बहुत अच्छी खातून है। आइंदा अगर इसे परेशान किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी, बता दिया है। अब से ये मेरी बहन है, इसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज। शुक्रिया रुकैया साहबा, शुक्रिया। देखो मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसीलिए जब कोई त्योहार आए तो तुम्हें मुझसे मिलने आना पड़ेगा यहाँ पर। मैं आती जाती रहूंगी, आप फिक्र मत करें। ये हुई ना बात। हसन साहब, अगर बुरा ना माने तो मेरी अम्मी का सामान ला दीजिए। हाँ रुको, मैं ला देती हूँ। मुझे डर था कि आप कभी वापस नहीं आएंगी। ऐसा मत कहो बेटी, मैं आ गई हूँ ना तुम्हारे पास। चलो जल्दी से सूप खत्म करो, चलो। जी, तो मुझे काम पर वापस जाना है। मेरी आज रात की फ्लाइट है अम्मी। अब आप फिर से जा रहे हैं बाबा? हाँ बिल्कुल मेरी जान, इस बार ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा और तुम्हारे लिए तहफ़ भी लाऊंगा। तुम फिक्र मत करना, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। ठीक है अम्मी जान। अच्छा सुने, मेरी वापसी तकरीबन 3 हफ्तों बाद होगी। मैंने किचन में कुछ पैसे रख दिए हैं, आप देख लीजिएगा। मैं सब देख लूंगी, बस तुम फिक्र मत करना। ठीक है अम्मी जान। जी कहिए, हादसा पेश आया है? किस अस्पताल में है? चलो बेटा थोड़ा और पी लो। थोड़ा और पियो, शाबाश। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।